दो मित्रों के बीच पहुंच रहे हैं बुध कुंभ राशि में। अब देखिए, जैसे ही बुध कुंभ राशि में जाएंगे दूसरे दिन ही सूर्य भी वहां कूच कर लेंगे और कुंभ राशि में पहले से ही शनि मौजूद हैं। याद रखें, शनि के ये आखिरी दिन चल रहे हैं कुंभ राशि में और शनि वृद्ध हो चुके हैं इस राशि में। अब जब शनि किसी राशि में वृद्ध होते हैं तो उनका असर ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शनि जो है स्वभावतः ही वृद्ध ग्रह है। अब एक बात याद रखें कि राजकुमार बुध जो हैं ये सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं, और सूर्य प्रवेश कर जाएंगे राजकुमार बुध के कुंभ राशि में प्रवेश करने के एक दिन बाद कुंभ राशि में। और वहां पर सूर्य शनि की डिग्री कली जब एकत्रता होगी तो घमासान भी हो सकती है, और ऐसे में कई लोगों को कई सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ जाता। लेकिन ये विपत्तियां टालने को अब वहां पर कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं बुध, जो सूर्य के भी मित्र हैं, जो शनि के भी मित्र हैं। इस स्थिति को आप नॉर्मली एक व्यक्तिगत तरीके पे देखा जाए तो एक घर में अगर कोई एक बंदा अपने घर में बैठा है और वो अपने घर में बैठने के बावजूद देखता है कि उसका शत्रु उस घर में आ गया, तो वो शत्रु आने के बाद वो कुलबुलाता है और वो बहुत ज्यादा बुरा असर देना चाहता है, उसको धकेल देना चाहता है, उसके साथ बुरा करना चाहता है। लेकिन बीच में दोनों का एक मित्र आके खड़ा हो जाता है जिसका नाम है बुध, और वो मध्यस्थता करा के इनके बीच सामंजस्य की दीवार खड़ी कर देता है। वो सपोर्ट करता है सूर्य को भी, और सपोर्ट करते करते बेचारा खुद ही अस्त हो चुका है, और वो सपोर्ट करता है शनि को भी, क्योंकि बुध और शनि आपस में मित्र हैं। ये बड़ी समझने वाली बात होती है ज्योतिष में। कई बार कई लोगों के एक ही घर में 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह बैठे होते हैं, और ऐसे में लोग सोचते हैं कि इनका तो बुराई हो रहा होगा। ऐसा नहीं, कॉम्बिनेशन में जब ग्रह ऐसे आते हैं जहां पर एक दूसरे के मित्र हों, वो कुछ बिगाड़ते नहीं है दूसरे का, सिवाय इसके कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें। और तबीयत का ध्यान रखना एक प्रैक्टिकल चीज है। हर चीज को एस्ट्रोलॉजिकली आपको आकलन नहीं करना चाहिए और प्रैक्टिकली भी हैंडल करना चाहिए तबीयत को। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना आपको खुशखबरी देती हूँ कि मकर राशि से निकलकर 11 फरवरी को बुध कुंभ राशि में दोपहर 12:54 पर प्रवेश करने वाले हैं, जहां पहले से मौजूद हैं शनि, और कल मतलब के 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे सूर्य भी वहां पर। तो बुध, सूर्य और शनि का ये जमावड़ा वहां पर होगा, त्रिग्रही योग। वहीं पर ये बुध रहेंगे 27 फरवरी तक। मतलब टोटल आप समझ लीजिए ये पीरियड रहेगा 16 दिन का, जब बुध रहेंगे कुंभ राशि में, और ये सामंजस्य बना के रखेंगे सूर्य और शनि के बीच। और फिर 27 फरवरी को बुध मीन राशि में सुबह 11:42 पर प्रवेश कर जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। लेकिन अभी तो बल्ले बल्ले है, बुध जो है जिन लोगों के भाव के अच्छे भाव में आए हुए हैं और जिन लोगों के लिए कारक हैं, उनके लिए तो बहुत ही फायदा है। जिनकी बुध की महादशा चल रही है, जिनकी बुध के नक्षत्रों में जन्म हुआ है, या जन्म के बुधादित्य योग हैं, या जन्म में बुध और शनि साथ में, उन लोगों को इस स्थानांतरण का बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, और दूसरों को भी होगा जिनके भावा अनुसार अच्छी जगहों पर बुध ने प्रवेश किया है। अब ये जाने के धनिष्ठा नक्षत्र में, मतलब मंगल के नक्षत्र में रहते हुए बुध जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र जो है बहुत खासा कुछ सपोर्ट नहीं करता मंगल का नक्षत्र बुध को, इसलिए इनकी शक्तियां 15 फरवरी तक वीक ही रहेंगी। मतलब आप समझ लीजिए कि 4 दिनों का पीरियड इनको बहुत ज्यादा सूट नहीं करना। नहीं तो आप कहेंगे कामनी जी आपने बोला था कि सामंजस्य रहेगा। ये सामंजस्य बनाने के लिए बुध को खुद तो मजबूत होना पड़ेगा, और बुध मजबूत हो गए जाके शतभिषा नक्षत्र में 15 फरवरी को जब आएंगे तब, और वहां से लेके 7 दिनों के लिए वो शतभिषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में रहते हुए 22 फरवरी को फिर गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, पूर्वा भाद्रपदा में फिर थोड़े से वीक हो जाएंगे। और उसके बाद ये भी समझ लीजिए कि उसी में रहते हुए फिर ये 25 फरवरी को उदित भी होने वाले हैं। ये अस्त अवस्था में है क्योंकि सूर्य के नजदीक आले दिवाले चल रहे हैं। तो कमजोर से बुध, अस्त से बुध, और अच्छा भाव मिल जाए तो चमत्कार करके दिखाते हैं। तो जय जीवदानी, मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी के साथ आज चर्चा कर रही हूँ बुध का कुंभ राशि में प्रवेश, और क्या अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। 2 मित्र उनको मिलेंगे कुंभ राशि में, और बुध कुंभ राशि में अच्छा फल दे पाएंगे।
ये भी जान लें कि वहां से बुध की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ने वाली है, तो कुंभ राशि से बुध की सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर पड़ने वाली है। तो ये भी एक अच्छा फल है, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य, वो भी उनके मित्र बनते हैं। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन दबा दें, तो उससे मेरी सभी जानकारियां सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। तो चलिए, मैं साथ साथ आप लोगों को जिनके लिए बुध कारक नहीं है या जिनके भाव अच्छे नहीं हैं उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, ये तिकड़ी के, ये त्रिकोण अवस्था के जो सूर्य शनि और बुध का कॉम्बिनेशन जो हुआ है, वो त्रिकोण अवस्था में क्या करना चाहिए ये मैं आपको अभी बताती हूँ। मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव बुध का कुंभ राशि में जाने का। मेष राशि के लिए बुध महाराज जो हैं कुंभ राशि में जाकर सबसे पहले समझ लीजिए कि अपने मिथुन राशि से ये चले गए नवम और कन्या राशि से ये चले गए षष्ठ। दोनों ही स्थिति में फायदा ही है। तो याद रखिए, पराक्रम से धन की प्राप्ति होगी और साथ साथ आपके उत्साह उमंग इतने बड़े रहेंगे कि कोई भी केस विवाद जीतने के लिए आप उत्सुक रहेंगे। वहीं पर विरोधियों से सावधान रहें। नौकरी प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होगी और प्राप्त कर भी लेंगे। हो सकता है आपको लोन्स वगैरह प्राप्ति इमीडिएट हो जाए जो आप चाहते थे। आपके विरोधी भी आपका साथ दें इसमें, लेकिन विरोधियों से अंततः आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। ये भी याद रखें कि यहाँ पर बुध जो है उनकी दृष्टि के कारण आपकी बुद्धिमानी बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके बच्चों का ज्ञान मार्ग प्रशस्त होगा, आपका ज्ञान मार्ग प्रशस्त होगा। व्यवहारिकता चतुराई बढ़ने के कारण आपके कई काम व्यवसाय से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड बनेंगे। यात्राओं में आपको लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। और वस्तुतः ये पूरा जो बुध का जो स्थानांतरण है आपको बहुत ज्यादा शुभ जाने वाला है। आपको एक ही उपाय करने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ इस तिकड़ी के लिए सनलाइट में बैठ के आप कर सकते हैं हरे कृष्णा और ओम नमः शिवाय के जाप। अदरवाइज ऑल्सो आप जो हैं गणेश जी के मंदिर विजिट कर सकते हैं मंगलवार के दिन। वृषभ राशि के लिए देखिए, अब बुध महाराज जो आपके दशम भाव में आके बैठे, दशम घर वैसे ही शनि का होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और वो घर कुंभ राशि का आपके लिए बनता है। वहां पर बुध आए तो आपके धन की व्यवस्था, संचित धन करने की व्यवस्था का बीड़ा परिवार ने उठाया। पिता के सहयोग से, उन परिवार के सहयोग से, अपनी बुद्धि चातुर्य, बोलने चालने की भाषा, इन सब से आपने धन कमाया। और साथ साथ आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो बच्चों का सपोर्ट है, या आपके जो खुद के जो दिमाग चलता है इतना ज्यादा, उसकी वजह से आपने अपना व्यवसाय बढ़ाया, नौकरी की प्राप्ति की, इंक्रीमेंट हुए, औहदे बढ़े, और आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। प्रोवाइडेडली आप बुध के उपाय करें, क्योंकि बुध अस्त है। तो मैंने बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। हरी सब्जियां खाना और साथ साथ में हरे कृष्णा के जाप करना, या आप कर सकते हैं पौधे लगाना, या साथ साथ में मूंग स्प्राउट खाना, और साथ साथ में हरे कपड़े अपर बॉडी में पहनना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मिथुन राशि के लिए देखिए, अब आपके तो लग्नेश हैं और आप बहुत दिनों से अष्टम में अपने लग्नेश को पाकर बहुत ही विचलित थे। तबीयत को संभालते संभालते पिछले 4-5 महीने से आपकी बैंड बज गई है। मुझसे शेयर कीजिए ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। और कुछ ना कुछ छोटा मोटा अंदर से डर के, भ्रम होके कि मुझे कुछ बड़ा ना हो जाए, ये सब गुरु के कारण भी हो रहा था, जो वक्री होकर द्वादश में बैठे थे। और उनके मार्गी होने से भी आपको 2 दिन से रिलैक्सेशन फील हुई है, लेकिन ये रिलैक्सेशन गुरु के लग्न में आने के बाद ही ठीक होगी। और तब भी मैं आपको खूब चेतावनियां देने वाली हूं जब गुरु लग्न में आएंगे। फिलहाल जाने कि बुध भाग्य भाव में बैठ के यात्राओं में लाभ देते हैं, कि आपको मुक्ति देते हैं ऐसे किसी परेशानी से जो व्यवसाय से रिलेटेड हो। आपको बड़े भाई बहन और पिता से सहयोग मिलता है। कोई पढ़ाई की कोई योजना बनाई थी आपने, तो वो कार्यान्वित हो जाती है। और साथ साथ यात्राओं में आपको खूब फायदा होता है, और आपको कोई नया काम मिलता है, कोई नए काम का बीजारोपण, कोई नई शुरुआत आपकी होती है। आप कर सकते हैं सभी बुध के उपाय, सूर्य के उपाय, शनि के उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ना करें, क्योंकि फिलहाल आप
सूर्य की रोशनी में बैठ के हरे कृष्णा के जाप या गंग गणपति नमः के जाप करें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, अब आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो जाकर बैठे हैं अष्टम में। तो अब ये कल होने वाला है, मतलब हैपनिंग हुई नहीं है, मैं पहले से ही बता रही हूँ। और ये अष्टम में बैठेंगे तो आपको दिक्कत तो हो सकती है, हड्डियों से रिलेटेड, स्कल, आंखें, दांत, स्पाइन वगैरह, इसी में चोटें लगना, एक्सीडेंट्स वगैरह से बचिए। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी के जो सपोर्ट्स आपको नहीं मिल रहे, उससे आपके कामकाज रुके। इन सब में मध्यस्थता करने के लिए आपको आपका पराक्रम, उत्साह बहुत काम आएगा। आप कुछ खर्च भी करेंगे अपनी तबीयत के लिए, कुछ आप ऐसी बात निकालेंगे जिससे किसी को सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ मदद कर दी और उससे खुद भी सपोर्ट ले लिया, और आपके कुछ खर्चे यात्राओं पर अवश्य होने वाले हैं, जिसमें आपको सावधान रहना है। वैसे बता दूं कि बुध आपके लिए पराक्रमेश भी होते हैं, तो हिम्मत हौसला नहीं हारेंगे आप, और किसी भी प्रकार से अपना बिजनेस वगैरह करने की, नौकरी पाने की चेष्टा में रहेंगे। वहीं पर ससुराल पक्ष से आपको संपूर्ण सहयोग मिलेगा, और आपके कुछ काम छिटपुट विदेश रिलेटेड भी बनते नजर आते हैं। बेस्ट होता है आपके लिए गणेश जी की आराधना करना, लेकिन आप सनलाइट में बैठ के अगर गणेश जी की आराधना करें तो दो ग्रहों का उपाय हो जाता है, एक सूर्य और एक मंगल। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए, कई सारे काम निपटाने के लिए, केस विवाद, संपत्ति वगैरह से निपटाने के लिए ये सप्तम भाव में बुध, अब सप्तम भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का होता है, और वहां पर बुध आए तो उनके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है। वो लाभ भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। तो पैसा कहाँ से आता है? व्यवसाय से, काम से, जो भी मर्जी करो आप, चाहे नौकरी करो, व्यवसाय करो, धन आने का बहुत बड़ा अवसर है, शुभ अवसर है। अपने पैसे अगर केस विवाद में भी अटके हुए हैं, वहां से भी निकालने की कोशिश करें, संचित धन करने की कोशिश करें। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, और वहीं पर आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉर्टेड नजर होते आते हैं। आपके कुछ परिवार से रिलेटेड कोई समस्याएं थी तो वो आपको एमिकेबली बोल चाल के, व्यवहारिक ज्ञान, कुशलता पूर्वक बात करके आपको उसको सॉर्टेड करना है, जिससे आपको फायदा होता रहेगा। अब ये भी समझ लीजिए कि लग्न पर आपके दृष्टि है बुध की, तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन के होशियारी से आप काम करेंगे, और आपका व्यवहार का अनुभव बहुत अच्छा रहेगा, पर्सनालिटी में निखार रहेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप खुद ही जो है सॉर्टेड कर लेंगे, और आपके लिए ये बहुत अच्छा स्थानांतरण है बुध का कुंभ राशि में आना। आप कर सकते हैं सूर्य नारायण की आराधना, आप गायत्री के जप अवश्य जपें। जब कल सूर्य आएंगे शनि के साथ, तो सनलाइट में बैठना अनिवार्य हो जाएगा आपके लिए, और साथ में आप कर सकते हैं सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा के जाप या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, वो आपको बहुत सुहाएंगे। या आप चंडी के भी जाप कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्नेश है बुध और आपके दशमेश है बुध, दोनों से परिस्थिति अच्छी हुई। जब षष्ठ में जाके बैठे तो बड़े दिनों से जो नौकरी मिल नहीं रही थी वो प्राप्त हुई। बड़े दिनों से आपको सरकारी नौकरी चाहिए थी, आपको कोई लोन्स चाहिए थे सरकार से, या जैसे भी आपको सपोर्ट चाहिए था वो मिला। विदेश रिलेटेड काम हुए, आपके कुछ काम बच्चों के अटके हुए थे विदेश रिलेटेड, वो भी हो जाएंगे। आपको कुछ औहदा इंक्रीमेंट चाहिए था, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। फिलहाल अपनी तबीयत भी संभाल के चलें, कार्यस्थल पर इतना काम ना करें जिससे आप थक जाएं, और आप थक कर परिश्रम करने से ज़्यादा तबीयत खराब हो, ये भी समझ लीजिए। फिलहाल लोन लेना देना बहुत बड़ा क्रय विक्रय ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर शनि और सूर्य भी मौजूद हैं, और आप जो हैं हर बात को बचाने की कोशिश कर रहे हैं होशियारी से, चतुराई से। पर्सनालिटी में होश रखिएगा, क्या हो रहा है आसपास घटित, इस पर ध्यान रखिएगा, तो आपके सारे काम होते रहेंगे। ये भी याद रखें कि आपको वीज़ा वगैरह लगाने में आपकी कुशलता ही, चतुराई ही मदद कर सकती है, और कोई सपोर्ट नहीं है। अभी आप कर सकते हैं बुध के सारे उपाय, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। हरी चीज़ों को अपनाना, पौधे लगाना, पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, बहुत सारे बुध के उपाय मैंने दिए हुए हैं अपने वीडियोस में, उसे अवश्य देखें और गणेश जी की आराधना करें बुधवार के दिन। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है,
और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए बुध होते हैं कारक, उनके लिए होते हैं भाग्य के स्वामी और द्वादश के स्वामी। अब ऐसे में जब वो पंचम में आके बैठेंगे तो उनको सोचता है कि मैं कैसे धन कमाऊं, नसीबा कैसे जगाऊं, अपना बाहर निकल के यात्रा में जाके पिता से सपोर्ट लेकर वो जगा भी लेते हैं होशियारी से, बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, उनका भी भाग्य नसीब जागता है, आपका भी जागता है, पढ़ाई विद्या में आगे बढ़ते हैं, बच्चों से सपोर्ट मिलता है, उनकी पढ़ाई विद्या आगे करानी है, आपको विदेशों में करानी है तो वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलता है। केसेस विवाद से आपको होशियारी से मुक्ति मिल सकती है। थोड़ा दिमाग लड़ाएं और प्यार से एमिकेबली बातों को सुलझाने की कोशिश करें। पैसे आ सकते हैं आपके, और आपको बड़े भाई बहन ताया चाचा पिता समान लोगों से भी सपोर्ट मिल सकता है। एक बात और याद रखें, यहाँ पर आपका व्यवसाय बढ़ने की भी स्थिति बनी हुई है, लेकिन बहुत संभल के करें। पेपरबाजी वगैरह भी आपको संभाल के रखनी है। सिंस यहाँ पर सूर्य शनि की युति हो रही है, इसलिए आप जो है यात्राओं में भी अपनी तबीयत का ध्यान रखें और विशेषता खर्चा अनाप शनाप ना करें। आपके लिए बुध के सारे उपाय आप कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। विशेषता हरे कृष्णा के जाप, लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाना, ओम विष्णु नमः, ये सब बोल सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए, अब आपके अष्टमेश और लाभेश बनते हैं बुध, और अष्टम से चले जाते हैं नवम, तो आपको लाभ होता है ससुराल पक्ष से, आपको लाभ होता है अपनी तबीयत बेहतर होने से, आपको लाभ होता है कोई नया बीजारोपण काम का, माता की मदद, और साथ में उन्हीं की मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं कार्यों के लिए। कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर माँ की तबीयत संभालना भी ज़रूरी हो जाएगा। जब सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर आपको उनकी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात और याद रखें, वाहन वगैरह आहिस्ता चलाएं, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या, आप संभल के चलें। सुख चैन अपना बनाने के लिए चतुराई यूज़ करें और तबीयत को संभालते हुए केसेस विवाद से मुक्ति पाएं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, ये पहले से बहुत बेहतर है। बुध का कुंभ राशि में आना, जो बुध चतुर्थ भाव में होता है तो बुध को वहाँ बहुत मज़ेदार नहीं माना जाता, लेकिन जो दो मित्रों के बीच है जिसकी दृष्टि बहुत अच्छी है, ये बात आपको फायदा दे रही है। आप कीजिए मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना, जिससे बुध और गुरु कॉम्बिनेशन में उसका उपाय हो जाएगा, और आप तुलसी के पत्ते, हरी सब्जियां वगैरह खा सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए सप्तमेश और दशमेश होते हैं बुध। अब सप्तम का अपने से नवम में जाना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपको वर वधु का चयन जो नहीं हो रहा था वो हो जाएगा। इसका अर्थ है व्यवसाय जो नहीं बढ़ रहा था वो नसीब जगा देगा, जो काम नहीं हो रहे थे वो हो जाएंगे। वहीं पर आपका अचानक से यात्राओं में काम हो जाना, पिता का सहयोग, अगर विवाहित हैं तो विवाहित जीवन का सहयोग और यात्राओं में लाभ कार्ड्स पर दिखता है। छोटे भाई बहनों से थोड़ी मनमुटाव तो हो सकती है, लेकिन मनमुटाव ना करें तो कामकाज में वृद्धि हो जाएगी। आपके ये भी समझ लीजिए कि कुछ नसीब से काम जगने वाले हैं, कुछ कार्य आपके बढ़ने वाले हैं, और फिलहाल तो मेरे हिसाब से आप बैंड बजा बजाएं, शादी करें, उस पर ज़्यादा ध्यान रखें। कामकाज बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आपके लिए अच्छा समय आगे आने वाला है, तो अभी से उसकी शुरुआत करें। आप कर सकते हैं मंगलवार को गणेश जी की आराधना, आप हरी चीज़ें खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। मकर राशि, आपके लिए अब जब षष्ठ भाव से नवम जाते हैं बुध, तो बोलने चालने की नौकरी मिलती है, काउंसलिंग कंसल्टेशन की नौकरी मिलती है, कुछ संचित धन जमा करना है, और जैसे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट वगैरह करना है, उससे पैसा निकालना है, वो भी होता है। लोन्स लेके व्यवसाय बढ़ाना है तो वो भी होता है, लेकिन संभल के। ये भी याद रखें, कुछ आपके काम आप ढूंढ रहे थे
कि आपको बाहर जाके कहीं नौकरी मिल जाए तो वो भी हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। परिवार का सपोर्ट है भी और नहीं भी, परिवार वाले बहुत विचलित रहेंगे और आपको उनको समस्या सुलझाने के लिए ये बुध बहुत आपका सहायता करेगा। वहीं पर बड़े भाई बहन पिता समान लोगों से आपको फिर भी सपोर्ट रहेगा। नए कार्य और नई पढ़ाई शुरू करने में आप अब आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं आप सारे बुध के उपाय। और बोलने चालने की भाषा बढ़िया होने की वजह से आपके सारे काम सलटते नजर आते हैं मुझे। कुंभ राशि, लग्न में आ जाएंगे बुध। सूर्य के आने से आपको बड़ी बेचैनी होगी कल से, और शनि वहां बैठे हुए हैं, लेकिन ये संभालेंगे बुध। ये बुध क्या है, आपके पंचम भाव के स्वामी है। कहाँ गए, अपने से नवम। तो दिमाग ऐसा चलेगा कि मैं बचाऊं खुद को और अपना नसीब जगाऊं, अपना काम करूं और अपने चतुराई से अपने सारे काम बना लूं, तो दिमाग स्वस्थ है। और बच्चों से भी रिलेटेड समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तबीयत संभालने की बेहद ज़रूरत है, और कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जिससे आपकी तबीयत खराब हो। वैसे बता दूं कि लोन्स वगैरह लेने के भी दिन नहीं है, और साथ साथ में ससुराल पक्ष के साथ भी फिलहाल काम ना करें। नया काम कोई शुरू करने की चेष्टा ना करें। हालांकि व्यवसाय जो कर रहे थे वो बढ़ेगा, और अगर नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। होशियारी, चतुराई, ज्ञान की वृद्धि, बोलने चालने में होशियारी, सब आपको प्राप्ति होगी। पर्सनालिटी में निखार आएगा। आप कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप, जो आपको बहुत सूट करते हैं। आप सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा के जाप करें। वैसे आप गायत्री के जप नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य के प्रवेश करने के बाद विवाहित जीवन में कलह क्लेश या विवाहित जीवन के साथी की तबीयत ना खराब हो, इसलिए सनलाइट में बैठें और हरे कृष्णा के जाप करें। उससे आप और आपका विवाहित जीवन, बच्चे सब सुरक्षित रहें। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए आपके चतुर्थेश हैं और अपने से नवम जाते हैं, तो आपकी माता के सपोर्ट से नसीब का जाग जाना, आपके क्या कहते हैं, कोई प्रॉपर्टी से नसीब का जाग जाना, ये सब कार्ड्स पर है। वहीं पर बुध जो हैं द्वादश में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हो जाते हैं, तो इनसे ज़्यादा अपेक्षा न रखते हुए अपने घर की व्यवस्था, वाहन, प्रॉपर्टी की देखभाल करें। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का ध्यान रखें। हालांकि बुध की मध्यस्थता से बहुत सारी अनिष्टताएं शनि और सूर्य की टल सकती हैं। विदेश रिलेटेड यात्राएं आप टाल दे तो अच्छा है, और कुछ काम आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बनाने के लिए भी यह बुध सहायता करेगा। नौकरी विदेश में पाने के लिए, आप विद इन इंडिया ज़्यादा चांसेस हैं वो पाने के लिए, ये बुध आपकी मदद करेगा। वहीं पर आपको अपने जो खर्चे एक्स्ट्रावेगेंजा हैं उससे बचने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके विवाहित जीवन के पार्टनर या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से भी सपोर्ट आपको मिल सकता है, लेकिन आंशिक रूप में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि षष्ठ से षष्ठ गए बुध। तो ये समझ लीजिए कि षष्ठ से षष्ठ का जाना मतलब ये होता है कि बुध षष्ठ भाव में उच्च का हो जाता है, इसलिए आपको आंशिक रूप से फायदा उनसे मिलने जा रहा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा बुध के कुंभ राशि में प्रवेश करने का। अब बुध के कुछ कॉमन उपाय मैंने डाल रखे हैं, मैंने मंत्र जाप भी डाल रखे हैं बुध से रिलेटेड, कृष्ण के, गणपति जी के, उन पर गौर करें। और हमेशा महामृत्युंजय का मंत्र डालती हूँ, वो किसी भी अवस्था में करने से फायदा ही होता है। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, तो खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।